हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग लीनियर इनइक्वलिटीज में अगेन एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक का सलूशन देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन सलूशन देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले 17 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है। सॉल्व inequalities in exercise 17 to 20 and show the graph of solution in each case on number line। हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले सोल्यूशन करना है और सोल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों, 3x माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेती हैं। x के टर्म को एक साइड में कर लेते हैं। 3x माइनस 2x इज लेस देन 2 को उस साइड में ले जाते हैं तो 1 प्लस 2 हो जाए। क्या किए, x वाले सभी टर्म्स को एक साइड में कर लिए तो 3x और 2x को इधर लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। 1 अपने प्लेस पे, 2 को इधर ले जाएंगे क्या है बच्चों, प्लस हो जाएगा। x इज लेस देन 3। क्या है बच्चों, x की वैल्यू 3 से छोटी है। तो नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे हम लोग, नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, 0 1 2 एंड 3 या उससे क्या है छोटा है। तो यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक सर्किल दिखाएंगे, खाली सर्किल दिखाएंगे। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन रहता तो इसको क्या कर देते, डार्क का, लेकिन यहाँ पे कर है x की वैल्यू जो है 3 से छोटी है, मतलब 3 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या गिवन है, इसको भी देखते हैं। 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3x माइनस 5। क्या है बच्चों, 3x माइनस 5। सारे x वाले टर्म को एक साइड में कर लेते हैं तो 5x माइनस 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3 को उस साइड में कर लेते हैं माइनस 5 प्लस 3। क्या है बच्चों, माइनस 5 प्लस 3। 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू माइनस 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस 1। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। नंबर लाइन पे यहाँ 0 रहता है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, माइनस 1 माइनस 2, इधर 1 2 ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1 भी होगा तो यहाँ पे डार्क सर्किल होगा और कह रहे x की वैल्यू माइनस 1 के इक्वल है या उससे क्या बच्चों बड़ी है। तो नंबर लाइन पे हम लोग इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमें गिवन है 1 माइनस एक्स। क्या गिवन बच्चों, 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3 माइनस 3x इज लेस देन 2x प्लस 8। क्या हो जाए बच्चों, 2x प्लस 8। सभी x वाले टर्म को एक साइड में कर लेते हैं तो माइनस 3x है तो इस साइड में कर लेते हैं प्लस 3x हो जाएगा, और 8 को इस साइड में या 2x को इस साइड में कर लेते हैं तो माइनस 2x माइनस 3x इज लेस देन 3 को उस साइड में करते हैं 8 माइनस 3। क्या हो जाएगा बच्चों, 8 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 5x इज लेस देन माइनस 5। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 5। अगर माइनस 1 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करते बच्चों, माइनस 1 से। तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, a प्लस हो जाएगा 5x, लेकिन इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन हो जाएगा और इक्वल्स टू 5 और 5 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 1। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 0 और यहाँ पे क्या होगा बच्चों 1। x की वैल्यू 1 या 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20। सबका प्रोसेस एक ही है, 17 to 20। क्या गिवन है? 20 नंबर क्वेश्चन गिवन है हमें। x/2 क्या गिवन है? x/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5x माइनस 2/3 माइनस क्या गिवन बच्चों? 7x माइनस 3/5। यहाँ से हो जाएगा x/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं 15। क्या ले लेते हैं बच्चों? 15 एलसीएम। 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x माइनस 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 7x माइनस 3। क्या हो जाए बच्चों? 7x माइनस 3। यहाँ से हो जाएगा x/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 25x माइनस 10, माइनस से मल्टीप्लाई करें 21x प्लस 9 अपान क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। क्या हो जाए बच्चों? 15। x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से इसको 4x और a माइनस 1 अपान 15 का इधर मल्टीप्लाई कर 15x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 4x माइनस 1 हो जाए। क्या जाए बच्चों? 4x माइनस 1। 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8x माइनस 2। क्या हो जाएगा? 8x माइनस 2। अब 8x को इस साइड मिलाते हैं, 15x माइनस 8x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू माइनस 2। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 2। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 2/7 हो जाएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी माइनस 2/7 से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। तो इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है, और यह 1 से छोटी है। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -1 होगा, और ये जो होगा -2/7 कहीं यहीं पर होगा। -2 क्या है बच्चों? 7 है। इससे वैल्यू बड़ी है या इसके इक्वल है, तो नंबर लाइन पे हम लोग ऐसे दिखा देंगे। यहाँ इक्वल का साइन है इसलिए यहाँ पे डार्क कर देंगे। अगर इक्वल का साइन नहीं रहता तो क्या करते बच्चों? वहाँ पे ब्लैंक सर्किट बनाते, खाली सर्किल बनाते। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा बच्चों? 21। देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 21 गिवन है, रवि obtained 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। 2 यूनिट का टेस्ट होता है, उसमें रवि ने पहले टेस्ट में 70 और दूसरे में कितना ऑब्टेन किया? दूसरे यूनिट में 75। फर्स्ट यूनिट में 70 और सेकेंड में 75। फाइंड द मिनिमम मार्क शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क। कह रहे थर्ड टेस्ट में रवि कितना मार्क, मिनिमम मार्क ऑब्टेन कर ले कि एवरेज 60 हो जाए। एवरेज फाइंड करना हम लोग जानते हैं, कैसे फाइंड करते हैं बच्चों? एज्यूम कर लिया जाए कि वह थर्ड एग्जाम में कितना ऑब्टेन किया। फर्स्ट में ऑब्टेन किया 70, सेकेंड में ऑब्टेन किया 75 और थर्ड में एज्यूम कर लेते हैं x ऑब्टेन किया। कह रहे कि एवरेज एटलीस्ट 60 होना चाहिए, मतलब 60 से अधिक हो सकता है। एवरेज जो होना चाहिए तीनों टेस्ट का वह मिनिमम कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है? एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे, 75 प्लस x अपान क्या लिखेंगे बच्चों? 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 60। मिनिमम कितना हुआ? इक्वल के लिए 60 हो जाएगा, या 60 से अधिक भी हो सकता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 145। कितना हो जाएगा बच्चों? 145 प्लस x अपान 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 60। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 145 प्लस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 180। क्या हो जाए बच्चों? 180। 145 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 180 माइनस 145 x इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से 35। क्या हो जाएगा? 35। इसका मतलब उसे मिनिमम 35 नंबर थर्ड टेस्ट में ऑब्टेन करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी ऑब्टेन कर सकता है। मिनिमम एवरेज मार्क कितना फाइंड करने के लिए? 60। कितना बच्चों? 60। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22। तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें लैंग्वेज गिवन रहेगा। क्या गिवन रहेगा बच्चों?
लैंग्वेज, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स, कोई कोर्स है उसमें अगर ग्रेड ए ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क और मोर इन 5 एग्जामिनेशन। अगर ग्रेड ए फाइंड करना है तो एवरेज मार्क जो होना चाहिए या तो 90 होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए 5 एग्जामिनेशन को इंक्लूड करके, ईच ऑफ 100 मार्क, और प्रत्येक कितने मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं। इफ सुनीता मार्क इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर, यहाँ पे गिवन है कोई सुनीता है वह फर्स्ट एग्जाम में ऑब्टेन की 87, सेकेंड में ऑब्टेन की 92, थर्ड में ऑब्टेन की 94 और फोर्थ में इंक्लूड की ऑब्टेन की 95। अब कह रहा है कि वो फिफ्थ में कितना ऑब्टेन करे कि एवरेज मार्क एटलीस्ट जो हो जाए वो 90 हो जाए। तो एज्यूम कर लेते हैं कि फिफ्थ एग्जामिनेशन में उसने मिनिमम x मार्क ऑब्टेन किया। एवरेज कैसे फाइंड करेंगे पांचों का बच्चों, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और प्लस x, कितने एग्जामिनेशन है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे और मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए वो 90 के इक्वल होना चाहिए, मतलब 90 से अधिक भी हो सकता है या 90 के इक्वल होगा। ऐड करते हैं 5 4 9 2 11 और 7 18 की 8 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा 10 और ए 19 और ए 28 और 36 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे एक्स अपान 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 90, तो ये हो जाएगा 368 और प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 450। 368 को उस साइड मिल जाते हैं तो एक्स इज ग्रेटर देन 450 माइनस 368। सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे बच्चों, 10 में से 8 चला जाए 2 बचेगा, यहाँ पे 14 में से 6 चला जाए 8 बचेगा। इसका मतलब उसे फिफ्थ एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 82 मार्क ऑब्टेन करने पड़ेंगे। कितने बच्चों, एटलीस्ट 82 मार्क ऑब्टेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23, कौन सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। क्या गिवन, फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। हमें दो consecutive odd नंबर फाइंड करने हैं जिनमें प्रत्येक odd नंबर 10 से छोटे हैं लेकिन उनका सम 11 से अधिक है। क्या है बच्चों, 11 से अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं odd नंबर कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, ये ऑड नंबर्स होते हैं। तो अगर हम ऑड नंबर फर्स्ट ऑड नंबर x एज्यूम कर लें, क्या फर्स्ट ऑड नंबर x एज्यूम कर लें तो कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1 का कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट क्या है 3, 3 का 5, 7, मतलब इसमें 2 इंक्लूड करेंगे तब ऑब्टेंड होगा। तो लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज x, देन सेकेंड विल बी x प्लस 2। सेकेंड कैसे ऑब्टेंड होगा, 2 ऐड करके। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज, फर्स्ट ऑड नंबर इज कितना है बच्चों, ऑड नंबर इज x, देन सेकेंड विल बी, क्या होगा, विल बी x प्लस 2। सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2 हो जाएगा। हमें कह रहा है कि ये दोनों नंबर्स जो हैं यह 10 से छोटे हैं, x भी 10 से छोटा है और x प्लस 2 भी क्या है बच्चों 10 से छोटा है। इसका मतलब x इज लेस देन 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज लेस देन 10 और यहाँ से क्या ऑब्टेंड हुआ बच्चों, x इज लेस देन 8, लेकिन इन दोनों का जो सम है वह 11 से बड़ा होना चाहिए। हैंस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 11, नहीं सॉरी केवल 11 से अधिक है, मतलब दोनों का सम इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11, 2x इज ग्रेटर देन 9 क्योंकि 2 उधर जाकर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 9/2
और x इज ग्रेटर देन 4.5। क्या हो जाएगा बच्चों? 4.5। अब इन तीनों कंडीशंस को नंबर लाइन पर दिखाते हैं। कहाँ पे बच्चों? नंबर लाइन पे। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है, और यहाँ पे एक नंबर क्या है? 10। क्या है बच्चों? 10 है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4.5। तो यहाँ पे होगा 7 या 9 6 5 4 एंड ये क्या कह रहा है? जो ऑड नंबर होना चाहिए 8 से छोटा होना चाहिए, इधर होना चाहिए, और ये कह रहा है 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा में 8 से छोटा आ जाएगा, और ये कह रहा है 4.5 से बड़ा। 4.5 का यहाँ पर आएगा, और 4.5 से क्या होना चाहिए बच्चों? बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से ऑड नंबर इंक्लूड होंगे? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10 से छोटी होनी चाहिए, इधर चला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है x की वैल्यू 8 से छोटी होनी चाहिए, इधर आ जाएगा। और उसके आगे कह रहा है x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। उस साइड में चला जाएगा। ये तीनों जगह ब्लैंक सर्किल है, क्योंकि कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है। तो तीनों में कॉमन कौन सा है? केवल ये पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो इसके और इसके बीच में कौन कौन से ऑड नंबर आएंगे? 5 आएगा और 7 आएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 5 और 7। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन कौन सा हो जाएगा? 5x इक्वल टू 5 हो जाएगा, और x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों 8 से छोटे भी हैं, और दोनों का अगर सम देखा जाए तो 11 से क्या है? बड़े भी हैं। क्या है बच्चों? 11 से बड़े भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24। तो जब भी लैंग्वेज से बेस्ड क्वेश्चन देगा तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे अच्छी तरह, लीनियर इनइक्वलिटी में बनेगा, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 गिवन है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें क्या फाइंड करना है? इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। उनमें से दोनों जो इवन नंबर होने चाहिए 5 से बड़े होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। लेकिन उनका सम 23 से क्या होना चाहिए बच्चों? छोटा होना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 24 है। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 पॉजिटिव, 6 8 ये होंगे। तो अगर फर्स्ट इवन नंबर 2 है तो नेक्स्ट क्या है? 4। कैसे ऑब्टेन करेंगे? 2 को ऐड करके। कितना ऐड करके बच्चों? 2 को। तो हम लोग अगर फर्स्ट इवन नंबर x एज्यूम करें तो सेकेंड क्या होगा? उसका कॉन्जिक्यूटिव x प्लस 2 हो जाएगा। लेट फर्स्ट इवन नंबर इज x, देन सेकेंड विल बी, देन सेकेंड क्या होगा बच्चों? सेकेंड विल बी x प्लस 2। क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है? कह रहे कि दोनों जो नंबर्स हैं वो इज ग्रेटर देन 5 है। x भी 5 से बड़ा है, और x प्लस 2 भी क्या है बच्चों? इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ से कह दिया जाए x इज ग्रेटर देन 3। एक तो x इज ग्रेटर देन 5, और सेकेंड जो होगा x इज ग्रेटर देन 3। कह रहे इन दोनों का सम का मतलब x प्लस 2 इज लेस देन 23। क्या है बच्चों? 23 से छोटा है। x और x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। क्या हो जाएगा? 23। इसका मतलब 2x इज लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों? 2 को उधर ले जाते हैं 21, और 2x इज लेस देन 21 अपान 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 हट जाएगा। x इज लेस देन 10.5। क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे 3 कंडीशन हमें ऑब्टेंड हुए। x की वैल्यू 5 से बड़ी है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है, x की वैल्यू 10.5 से छोटी है। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पे 0 रहेगा, और यहाँ पे 0 एज्यूम कर लेते हैं, और 3 1 2 3 एंड यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10 होगा, और 10.5 कहीं यहाँ पर होगा, 10.5 कहीं यहाँ पे होगा।
ये 9 होगा या 8 होगा, ये 7 होगा, ये 6 होगा, 1 2 3 ये 5 होगा और ये 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 4। तो अब क्या दिया जाएगा यहाँ पे, ये कंडीशन क्या कर रहा है, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। 5 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ये 7 और ये 9, 5 से बड़ी इस साइड में चला जाएगा, ये इंक्लूड नहीं है। ये कंडीशन क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए बच्चों? 3 से बड़ी होनी चाहिए। और ये कंडीशन क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू 10.5 से छोटी होनी चाहिए। तो 10.5 कहीं यहाँ पर आएगा और इससे क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। अब का ये तीनों को कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है? मतलब ये लाइन तीनों में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तीनों लाइन आ रही हैं। तो 5 और 10 पॉइंट किसके बीच में बच्चों? 5 में। कौन कौन से हमें नंबर्स ऑब्टेंड होंगे? इवन नंबर 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। 6, 8 और 10 हो जाएगा। इसका मतलब इनमें से कोई भी दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव ले सकते हैं। आंसर क्या होगा? 6, 8 भी हो सकता है एंड बी 8 और 10, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव लेना है। 6 और 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 का कॉन्जिक्यूटिव 10 नहीं है। तो या तो 6, 8 ले लें या तो 8 और 10 ले लें। क्यों? ये दोनों नंबर जो हैं वो 5 से बड़े हैं। और अगर कह दिया जाए इन दोनों का सम फाइंड किया जाए, क्या फाइंड किया जाए बच्चों? सम फाइंड किया जाए, तो क्या ये 23 से छोटे हैं? अब यहाँ पे देखा जाए इनको, ये दोनों 5 से बड़े हैं और इन दोनों का सम 23 से छोटा है। तो यहाँ पे दो आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 25 क्या गिवन है उसको भी देखते हैं। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन गिवन है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। कोई ट्राइंगल गिवन है, क्या गिवन बच्चों? ट्राइंगल गिवन है। इसमें कह रहा है जो लॉन्गेस्ट साइड है 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड, लेट शॉर्टेस्ट साइड है लेंथ स्मॉल एक्स। शॉर्टेस्ट साइड के पास कितना लेंथ है बच्चों? स्मॉल एक्स है। तो लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा? 3x, क्योंकि गिवन है कि लॉन्गेस्ट साइड जो है शॉर्टेस्ट साइड का कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स है। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 3x। क्या हो जाएगा बच्चों? 3x हो जाएगा। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है वो कितना हो जाएगा बच्चों? थर्ड साइड जो गिवन है कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, हैंस 3x - 2 है। दो कंडीशन गिवन है, कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड जो है शॉर्टेस्ट का 3 टाइम्स है और जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है। अब हमें क्या करें? इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 61 सेंटीमीटर, फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। कर इसका जो पेरीमीटर है वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों? तीनों साइड को ऐड कर देते हैं। x + 3x + 3x - 2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 61। कर एटलीस्ट 61 है। तो तीनों साइड का जब सम करेंगे तो 61 या उससे छोटा हो जाएगा। x 3x 4x 7x - 2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 61। यहाँ से क्या हो जाएगा? 7x इज लेस देन 63, x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 9। क्या है बच्चों? 9। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड होना चाहिए या तो 9 सेंटीमीटर होना चाहिए या उससे छोटी होनी चाहिए, जिससे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एटलीस्ट, नहीं ये एटलीस्ट दिया है, मतलब या तो इससे के इक्वल होगा या तो इससे अधिक होगा। क्या होगा बच्चों? इससे अधिक होगा। इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड होगा या तो 9 सेंटीमीटर होगा या उससे अधिक होगा। क्या होगा बच्चों? अधिक होगा।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा है बच्चों? एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है? गिवन है ए मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। कोई यहाँ पे 91 सेंटीमीटर लेंथ का बोर्ड है। कितना लेंथ का है बच्चों? 91 सेंटीमीटर। और कोई पर्सन इसको 3 पीस में कट करना चाहता है। कितने में? 3 पीस में। द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। इसमें शॉर्टेस्ट एज्यूम कर लेते हैं। शॉर्टेस्ट कितना है बच्चों? x। तो कह रहा है कि जो सेकेंड लेंथ जो होगा, सेकेंड लेंथ क्या होगा बच्चों? सेकेंड लेंथ इक्वल्स टू गिवन हो जाएगा ये, कह रहे 2 सेंटीमीटर मोर देन शॉर्टेस्ट। जो सेकेंड होगा वह शॉर्टेस्ट से 2 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगा। सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू ट्वाइस द एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। और जो थर्ड होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? थर्ड लेंथ वह हो जाएगा ट्वाइस है शॉर्टेस्ट का, मतलब 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। कह रहा है कि जो शॉर्टेस्ट पीस होगा इसका मिनिमम लेंथ कितना होगा, जिससे कि व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड। शॉर्टेस्ट बोर्ड का पॉसिबल लेंथ क्या होगा, जिससे कि इफ द थर्ड पीस इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, थर्ड जो पीस है वो कितना अधिक हो, इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम लोग? इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू सेकेंड का, सेकेंड से 5 सेंटीमीटर बड़ी हो। ये गिवन हमें कह रहा है कि शॉर्टेस्ट बोर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए, पॉसिबल लेंथ, जिससे कि थर्ड लेंथ जो हो सेकेंड लेंथ से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए। तो क्या करें? सेकेंड लेंथ थर्ड लेंथ जो है बड़ा हो जाए या इक्वल हो जाए सेकेंड लेंथ से 5 सेंटीमीटर। कंडीशन बन गया। और सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन है? सेकेंड कंडीशन तो हम लोग यहाँ से बना लेंगे कि टोटल का जो लेंथ होगा या तो 91 सेंटीमीटर होगा या तो उससे छोटा। क्यों छोटा हो सकता है? हो सकता है कि तीनों बोर्ड 90 सेंटीमीटर में ही समाप्त हो जाए। तो एक इनइक्वलिटी यहाँ से बन जाएगी और दूसरी इनइक्वलिटी बनेगी x प्लस 3 और प्लस 2x इज ग्रेटर देन इज लेस देन आर इक्वल्स टू। क्यों लेस देन करें? क्योंकि इसकी वैल्यू 91 से अधिक हो ही नहीं सकती है। क्या नहीं हो सकती है? 91 से। तो फर्स्ट इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इनइक्वलिटी क्या करेंगे? यहाँ से इनइक्वलिटी अगर सॉल्व कर दें तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5 और 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8। x को इस साइड में कर देते हैं तो x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों? 8। और सेकेंड से देखते हैं फ्रॉम सेकेंड इनइक्वलिटी। कहाँ से बच्चों? फ्रॉम सेकेंड इनइक्वलिटी क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे x और 2x 4x क्या हो जाएगा बच्चों? x 2x 4x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 91। क्या हो जाएगा? 91 या उससे छोटा हो जाए तो 4x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 88 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 88 हो जाएगा। इसको ले जाकर इधर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। x इज लेस देन आर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 22। क्या हो जाएगा बच्चों? 22। दो कंडीशन है। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। कह रहे या तो x की वैल्यू 8 से बड़ी हो या उसके इक्वल हो या 22 से बड़ी या उससे छोटी हो। क्या बच्चों? 22 से। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है? 8 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर तक ली जा सकती है। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 8 से 22 सेंटीमीटर तक कुछ भी ली जा सकती है। शॉर्टेस्ट साइड है
क्या बच्चों, शॉर्टेस्ट साइड।